स्वागत है आप सभी का नीट एस्पिरेंट के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 12th यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी के प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम किसी डिज़ायर्ड जीन से उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं या प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि यूज़फुल होता है ह्यूमन काइंड के लिए। और प्रीवियस चैप्टर में हमने उन सारे मेथड्स को पढ़ा जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग का डिस्कशन किया। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको याद होगा हमने सीखा रिकॉम्बिनेंट सेल को बनाना, और केमिकल इंजीनियरिंग में हमने स्टडी किया बायो रिएक्टर्स के बारे में, जिसकी मदद से हम रिकॉम्बिनेंट सेल का इस्तेमाल करके रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। बच्चों, ये जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन का, यहाँ पे हम उन सारे एप्लीकेशंस या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से ऑब्टेन किए जाने वाले सारे रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट की एक लिस्ट को तैयार करेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन से रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट हम आजकल अपने सोसाइटी में या अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। और उन सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाने के लिए हम लोग इस पूरे चैप्टर को कहें तो 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, जिसमें हमारा पहला सेक्शन होगा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। फिर हम लोग इस चैप्टर के नेक्स्ट फेज़ में आगे बढ़ेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में, यानी कि हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कि किस प्रकार के ट्रांसजेनिक एनिमल्स का निर्माण किया गया है और इन ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल हमारे किन पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए होता है। फर्दर इस चैप्टर में तीसरे फेज़ में हम पहुंचेंगे तब हमारी बात होगी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, जहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग कौन कौन से मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं और उन मेडिसिन्स का इस्तेमाल हमारे किस डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही साथ हम लोग वहाँ पे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये है हमारे इस चैप्टर का एक ओवरव्यू। अब इन सारे फेजेस को समझने के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस चैप्टर के अपने सबसे पहले फेज़ के साथ, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इसको डिस्कस करने से पहले मैंने आपके लिए इस टॉपिक को कुछ फेजेस के अंदर क्लासिफाई किया है, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहला पार्ट देखेंगे रोल ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, इसको हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहते हैं, और हम लोग अभी समझेंगे ऐसा क्यों कहते हैं। एग्रोबैक्टीरियम के रोल को समझने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बीटी क्रॉप्स के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ नेमाटोड रेसिस्टेंस प्लांट, जहाँ पे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे विच इज़ नोन एज आरएनए इंटरफेरेंस। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है ये आरएनए इंटरफेरेंस का, या फिर इसको हम आरएनए साइलेंसिंग टेक्निक भी कहते हैं। और फिर हम लोग उन सारे प्लांट का लिस्ट बनाएंगे जिन प्लांट्स को बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है, और फिर हम लोग देखेंगे कि उसको किस पर्पस से बनाया गया है या फिर वो हमारे किस प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। तो शुरुआत करते हैं अभी हम सबसे पहले रोल ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस इन द बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस के बारे में। सो इट इज़ अ सॉइल बैक्टीरिया। ये सॉइल में पाया जाने वाला एक बैक्टीरियम है, और ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है इनफैक्ट। सो इट्स अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, और ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया है डाइकोट प्लांट के लिए। और डाइकोट प्लांट के अंदर ये एक स्पेसिफिक डिजीज़ कॉज करता है, एंड दैट डिजीज़ इज़ नोन एज क्राउन गॉल डिजीज़।
लगभग सारे डाइकॉट प्लांट के अंदर ये बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम टिनिफेशियंस जो है ये क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज करता है। क्राउन गॉल डिजीज़ बेसिकली एक ट्यूमर टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है डाइकॉट प्लांट्स के अंदर। तो ये सॉइल के अंदर पाए जाने वाला बैक्टीरिया है जो कि किसी भी डाइकॉट प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है और उसके अंदर ट्यूमर कॉज करता है। अब ट्यूमर कॉज करने के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के पास होता है टीआई प्लाज्मिड। दिस टीआई प्लाज्मिड में टीआई स्टैंड्स फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग। और इस टीआई जीन के कारण जब ये बैक्टीरियम किसी डाइकॉट प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो वहाँ पे ये डिजीज़ कॉज करता है, ट्यूमर फॉर्मेशन करता है। अब इस टीआई प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बताऊं तो टीआई प्लाज्मिड के अंदर दो इम्पॉर्टेंट जीन पाए जाते हैं। उनमें से एक जीन है टीडीएनए एंड द सेकेंड जीन इज कॉल्ड एज द वर रीजन और द वायरलेंस रीजन। बच्चों, ये जो टर्म आप यहाँ पे देख रहे हो वायरलेंस का मतलब होता है डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी ऑफ द पैथोजन। एंड अब इन दोनों स्पेसिफिक जीन्स जो कि टीआई प्लाज्मिड के ऊपर प्रेजेंट है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी चर्चा अभी हम करेंगे। अब देखो, जब ये एग्रोबैक्टीरियम किसी प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है तो इस टीडीएनए वाले रीजन के अंदर एक टीआई जीन प्रेजेंट होता है, यानी कि ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है कि जब ये बैक्टीरिया किसी प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो ये टीडीएनए जाके टीआई प्लाज्मिड से सेपरेट हो जाती है और टीआई प्लाज्मिड से सेपरेट होने के बाद टीडीएनए का यह हिस्सा प्लांट के जीनोम से जाके अटैच कर जाता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ। तो टीआई प्लाज्मिड जब है वो नेचुरली किसी प्लांट को इन्फेक्ट करता है और अपने टीआई प्लाज्मिड का कुछ हिस्सा जो होता है वो होस्ट सेल, यहाँ पे होस्ट कहने का मतलब है प्लांट सेल, तो टीआई प्लाज्मिड का कुछ हिस्सा वो प्लांट सेल के जीनोम के साथ जोड़ लेता है और इसीलिए हम इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहते हैं। सो आपको याद रखना होगा बच्चों इस पॉइंट को कि नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है हमारा एग्रोबैक्टीरियम टिनिफेशियंस। अब आगे जब प्लांट सेल को इन्फेक्ट कर देता है एग्रोबैक्टीरियम टिनिफेशियंस, देन उस केस में क्या होता है, इसके टीडीएनए वाले हिस्से में होता है एक ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। और ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, तो टीडीएनए जैसे ही इन्फेक्शन होगा इट गेट्स डिटैच फ्रॉम टीआई प्लाज्मिड और टीआई प्लाज्मिड से डिटैच होने के बाद ये जुड़ जाता है प्लांट सेल के साथ। और ध्यान रखना बच्चों कि ये टीडीएनए हैज़ टीआई जीन, है ना। तो टीआई जीन इज़ एक्चुअली द ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। मैं आपके लिए प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहाँ पे। लेट्स से कि ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का टीआई प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड के बारे में बात करें तो आपको पता है कि प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है बैक्टीरिया का। तो ये हमने बनाया प्लाज्मिड और प्लाज्मिड के ऊपर हमने बनाया ये वाला हिस्सा, दैट इज़ द टीडीएनए वाला पार्ट, एंड लेट्स से दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग द वायरलेंस रीजन और द वर रीजन। अब होता क्या है कि ये जो टीडीएनए वाला हिस्सा होता है टीआई प्लाज्मिड का, इसके अंदर ट्यूमर कॉज करने वाला जीन पाया जाता है। सो जब बैक्टीरिया प्लांट सेल को इन्फेक्ट करेगा तो ये पूरा का पूरा टीडीएनए जिसके पास ट्यूमर इंड्यूस करने वाले जीन प्रेजेंट है, ये जाके डिटैच हो जाएगा बैक्टीरियम से एंड इंटीग्रेट कर लेगा खुद को किसके साथ, प्लांट सेल के साथ। तो हम कह सकते हैं कि टीडीएनए के पास एबिलिटी होती है प्लांट सेल के साथ जुड़ने की, प्लांट सेल के जीनोम के साथ जुड़ने की, और वर रीजन जो होता है वो हेल्प करता है टीडीएनए को प्लांट सेल के साथ जुड़ने में। तो ये एक तरीके का असिस्टेंट हो गया टीडीएनए का। और जब टीडीएनए प्लांट जीनोम के साथ जुड़ेगा तो उसके साथ ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, वो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन ट्यूमर कॉज करेंगे प्लांट के अंदर।
तो इस केस में हम करते क्या हैं कि एग्रोबैक्टीरियम टिनिफेशियंस के टीडीएनए को रिमूव जब कर देंगे या उसके ऊपर से टीआई प्लाज्मिड या ट्यूमर कॉज करने वाले जीन को रिमूव कर देंगे, देन इट इज़ कॉल्ड एज डिसआर्म्ड टीडीएनए या डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड। तो डिसआर्म टीआई प्लाज्मिड से बच्चों हमारा क्या मतलब होगा? डिसआर्म टीआई प्लाज्मिड कहने का मतलब है प्लाज्मिड जिसके पास टीडीएनए वाला रीजन नहीं हो। तो ये डिसआर्म टीआई प्लाज्मिड का मतलब आपने समझा? ऐसा प्लाज्मिड, ऐसा टीआई प्लाज्मिड जिसके ऊपर टीडीएनए लैकिंग हो, या फिर हम ये कहें कि टीडीएनए के इस डिजीज़ कॉजिंग या ट्यूमर कॉजिंग जीन के पास हमने क्या जोड़ दिया है? उसके पास हमने ला के जोड़ दिया है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जब आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस रीजन में ला के जोड़ दोगे तो क्या होगा? नेचुरली आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो जाके प्लांट सेल के साथ अटैच कर जाएगा, एंड दिस इज़ हाउ वी अचीव आवर मोटो। और हम अपना गोल को अचीव करते हैं, फॉरेन डीएनए को ट्रांसफ़र कर देते हैं होस्ट सेल के पास।